अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 4.15 देखेंगे, जिसमें आपको जॉइंट पीडीएफ गिवन है दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई की। ये आपके पास पीडीएफ है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। मी ऑफ एक्स भी इसको कहते हैं और इसको ई ऑफ एक्स भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है मी ऑफ जी, यानी ये आपके पास, क्योंकि जब जॉइंट पीडीएफ गिवन होती है तो यू हैव टू फंक्शंस, जी ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। अब सबसे पहला काम हमने देखना है कि हमने किस वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। हमने एक्स की निकालनी है। किसकी निकालनी है? एक्स की। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये देखें, हमारे पास अब ये जो फंक्शन है ना, इसमें दो रैंडम वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इसको आपने एक्स से रिप्लेस कर देना है। जी की जगह आपके पास कैपिटल एक्स आ जाएगा, तो हम म्यू ऑफ एक्स को कंप्यूट करेंगे। क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमने सिंपल इसकी जगह अगर म्यू ऑफ एक्स निकालना हुआ तो हम इसको स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अगर म्यू ऑफ वाई निकालना हुआ तो हम इसको वाई से रिप्लेस कर देते हैं। अगला काम हम क्या करते हैं, अगर हमने म्यू ऑफ एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो एक्सटर्नल इंटीग्रल होता है ये एक्स का होगा और इंटरनल वाई का होगा। और अगर वाई को कंप्यूट करना हो तो फिर ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ये कुछ चेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो हमने क्या चेंज कर दिया, हमने ये वाली चेंज कर दी कि इसको हमने क्या दिया म्यू ऑफ एक्स, और इस फंक्शन को हमने क्या दिया लोअर केस में एक्स। अब ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी म्यू ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा, और ये जी ऑफ एक्स वाई की जगह हमने एक्स रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास डी वाई डी एक्स। जो इंटरनल इंटीग्रल होता है उसके लिए डी वाई पहले आएगा। ऐसे नहीं करना आपने कि यहाँ पर y लिखा हो, यहाँ पर dx लिखा हो, यहाँ पर x है, तो अगर आउटर x है तो आउटर डिफरेंशियल होगा वो dx का होगा, ठीक है, और जो इंटरनल होगा वो dy का होगा। अगर यहाँ पर y होता तो फिर यहाँ पर भी dy होना था। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, अगला काम हमने लिमिट्स निकालनी है। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला होता है। हमें एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस a है और सर्कल ये है। इस सर्कल को देख के पता चल रहा है कि ये सेंटर इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अच्छा, जब हमने x की लिमिट्स निकालनी है, जिस तरह हमने पीछे अभी देखा कि हमारे पास ये जो एक्सटर्नल लिमिट्स हैं आउटर इंटीग्रल की वो x पर हैं, तो सबसे पहले x की लिमिट निकालनी है। x की लिमिट निकालने के लिए आपको पता है कि x एक्सिस में आपका वेरिएबल y इज इक्वल टू 0 होता है। तो x की लिमिट निकालने के लिए हमें y की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, इस इक्वेशन में 0 पुट कर देना है, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ताकि हमें बाउंड्रीज वैल्यू मिल जाए। वो हमें वैसे ही पता चल रहा है, अगर रेडियस a है तो ये माइनस a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। आप प्लग इन करके भी देख लें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a, और x की मिनिमम वैल्यू माइनस a हो जाएगी, मैक्सिमम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ आप। तो ये हमने लिमिट्स निकाली x की। अब अगले स्टेप में हमने लिमिट्स निकालनी है y की। y की लिमिट्स, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर, क्योंकि x अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से y आपका एरिया भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में y को रिप्रेजेंट करना है x की फॉर्म में, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ से y का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो आपके पास ये लिमिट्स बन जाती हैं। तो अब हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट्स हमने निकाल ली, क्योंकि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x चेंज करने से वो चेंज होगा। अब यहाँ पर हमने ओरिजिनल जो इक्वेशन हमने इंटीग्रल की बनाई थी म्यू, यहाँ पर आपके पास x की लिमिट्स थी और ये आपके पास y की लिमिट्स आ गई, और ये आपके पास वही फंक्शन आ गया। हमें क्योंकि फंक्शन गिवन था 1/πa², तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर दी, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो इंटीग्रल हैं। सबसे पहले इंटरनल इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है, तो y के लिए x कांस्टेंट बन जाता है। ये पॉइंट भी आपने देखना है, वेरिएबल y के लिए ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कलर स्कीम चेंज कर ली, ब्लैक इंटरनल इंटीग्रल के लिए है और पिंक एक्सटर्नल इंटीग्रल के लिए है। तो इसको बाहर निकाल लिया, सिंपल, ये 1 है। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, y होता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, आप अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 2a² माइनस x² बन जाएगा, और ये आपका कांस्टेंट। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर देखें, ये dy था, आउटर dx था, तो यहाँ पर टाइपो हो गई, ये dx आपके पास है, ये भी आपके पास dx है, ये भी आपके पास dx है। अब हमारे पास एक इंटीग्रल रह गया जिसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि यार ये तो उसके रूट आ गया, मुश्किल भी आ सकता है, क्योंकि अगर अकेला ये वाला आ जाए ना, ये वाला पार्ट, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन सबसे पहले आप कैलकुलेटर पर चेक कर लें, आप कोई भी डमी वैल्यू ए को असाइन करें लिमिट्स को, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको स्किप करें, इंटीग्रल को कंप्यूट करें डमी वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें कि a इज इक्वल टू 1 है, आप अज्यूम करें a इज इक्वल टू 1 है और कैलकुलेटर में प्लग करें। तो मैंने देखें आपके सामने ये किया, यहां पर देखें मैंने x को 1 लिया, तो आपके पास यहां पर देखें क्या है, -a to a -1 to 1 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 a की जगह 1 पुट करें, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल प्रेस करें, यू गेट 0। इसमें आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू आप 2 पुट करें, तो फिर आप चेक करें फिर भी आंसर 0 आएगा। तो देखें यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। चेक द आंसर, यू विल अगेन गेट 0। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए ये इंटीग्रल 0 है, तो पता चल गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पहले ही पता चल गया। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, वो आंसर कुछ और निकाल देंगे, लेकिन मैंने हल भी कर दिया। उसका क्या तरीका होता है, ये देखें एक्स को मैंने यहां पर लिख दिया, आप ये करें इस एक्स को यहां पर लिख दें। अब एक फार्मूला होता है कि यहां पर पावर 1/2 है, अंदर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अगर इधर फंक्शन हो आगे उसका डेरिवेटिव हो तो रूल ये कहता है फंक्शन की पावर बढ़ाएं, उसी से डिवाइड कर दें। अब -x कह रहा है, इसका डेरिवेटिव होता है -2x, तो हमारे पास सिंपल x था, तो मैंने -2 से देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पर मैंने डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया और ये 2 मैंने यहाँ पर लगाया, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, ताकि अंदर फंक्शन और बाहर उसका डेरिवेटिव हो। तो अगर ये रूल ट्रू होता है तो हम पावर यहाँ पर हाफ है, इसमें अगर हाफ में 1 ऐड करें तो यू गेट 3/2, तो पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड कर दिया। अब आप लिमिट बेशक पुट कर दें, तो जब अपर लिमिट माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर माइनस वैल्यू और प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से ये कटिंग होके यू विल गेट 0। तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर का फायदा क्या हुआ कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर 0 ही आ जाए। इसी तरह आप खुद ट्राई करें, अगर इसी क्वेश्चन में म्यू ऑफ y फाइंड करना हो फिर आप कैसे करेंगे, फिर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। बाहर वाला इंटीग्रल y का हो जाएगा, अंदर वाला इंटीग्रल x का हो जाएगा और ये आपके वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। जिस तरह अभी अंदर हमने ऐसे लिखा था dy dx लिखा था, अब हम dx dy लिखेंगे एंड सो ऑन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।